दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेटिव गैजेट जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल कर रख देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 10 एम्ब्लम। ट्रेन में जर्नी करने के दौरान आपने अक्सर देखा होगा कि पटरियों पर जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उन्हें काफी दूर दूर जाना पड़ता है पटरियों की रिपेयरिंग के लिए, जिसके लिए उनके पास एक कार्ट होती है और उसे मैनुअली धक्का लगाकर पटरी पर चलाकर ले जाना पड़ता है। ये चीज काफी मेहनत भरी होती है जिसमें समय तो लगता ही लगता है और उसे चलाने में काफी मैन पावर भी लगेगा। तो इसके लिए खास तौर पर इस तरीके की कार्ट को बनाया गया है जो कि खास तौर पर ट्रेन की पटरियों में ऑपरेट होने के लिए बनाई गई है। ये एक तरीके की ऐसी कार्ट होती है जिसका इस्तेमाल वर्कर्स कर सकते हैं पटरियों की रिपेयरिंग के दौरान। इस कार्ट में आराम से 2-3 लोग बैठ सकते हैं जिसमें कि वो अपने पूरे टूल्स के साथ पटरियों में ट्रैवल कर पाएंगे। ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रहती है जिससे कि इसे चलाने में कोई मेहनत नहीं लगती। साथ ही इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये काफी लाइट वेट रहेगी और जब भी कोई ट्रेन आने वाली हो तो आप इसे आसानी से हटाकर कहीं भी रख सकते हैं। तो काफी बड़ी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है रेलवे डिपार्टमेंट के लिए, जिसके लिए दोस्तों 1 लाइक तो बनता है। नंबर 9 प्रो ड्रोन। आर्म फोर्सेस में ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जाता है और बात अगर हेलीकॉप्टर की करी जाए तो किसी भी सामान वगैरह को पहुंचाने में हेलीकॉप्टर काफी सक्सेस माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा ड्रोन चाहते हैं जो कि देखने में तो एक हेलीकॉप्टर जैसा लगे लेकिन इसका इस्तेमाल आप एक ड्रोन के तौर पर कर पाएं तो ये चीज काफी कमाल की लगने वाली है आपको। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा हेलीकॉप्टर रहेगा जो कि खास तौर पर पेलोड को कैरी करने के लिए बनाया गया है। इसमें आप 15 किलो तक का सामान आसानी से लोड करके कहीं भी भेज सकते हैं और वैसे तो ये ड्रोन पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहता है जहाँ पर फ्लाइट प्लान क्रिएट करके आप इसे अलग अलग जगह पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे मैनुअली फ्लाई करना चाहते हैं तो इसके भी ऑप्शन मिल जाते हैं आपको इस छोटे से ड्रोन में। और यही नहीं, इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर/आवर की होती है और सिंगल चार्ज पर लगभग 2 घंटों तक इसे फ्लाई किया जा सकता है। और इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी इसे किसी भी चलते हुए नेवल वेसल पर भी लैंड करा सकती है जो कि इस ड्रोन को और भी ज्यादा खास बनाती है। नंबर 8 DJI RS3 Pro। अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हैं या फिर फिल्म मेकर हैं तो ये गैजेट आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि किसी भी सिनेमैटिक शॉट्स को लेने में काफी स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, जिसमें कि इस्तेमाल किया जाता है कैमरे के साथ साथ गिम्बल को, जो कि आपको एक स्मूथ फुटेज देता है। लेकिन इस स्मूथ फुटेज को पाने के लिए आपको एक ऐसे गिम्बल की जरूरत होगी जिसे कि आप आसानी से कंट्रोल भी कर पाए। तो DJI की तरफ से आने वाला ये एक ऐसा एडवांस गिम्बल होता है जो कि बहुत सारे एडवांस फीचर्स के साथ आपको मिलता है। इस गिम्बल की खास बात होती है कि इसमें आपको स्टेबिलिटी तो मिल ही जाती है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें लगी एक छोटी सी डिस्प्ले से आप इसे अलग अलग मोड्स को ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी पॉइंट पर इसे फोकस करा सकते हैं। इसके ऊपर की तरफ लाइडार सेंसर लगा होता है जिससे कि इसकी फोकसिंग काफी एक्यूरेट रहती है। और यही नहीं दोस्तों, इसमें एक फोकसिंग मोटर भी लगी होती है जिसे कि लेंस के साथ अटैच करके लेंस को आगे पीछे भी करके फोकस किया जा सकता है। तो ये एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आपको इस गिम्बल के साथ, जिसे कि कंट्रोल करना बेहद आसान सा रहेगा। नंबर 7 DJI ट्रांसमिशन। फिल्म मेकिंग के दौरान या फिर एक्शन वीडियो को रिकॉर्ड करते समय कैमरा को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि आप कैमरे की डिस्प्ले पर उसका प्रीव्यू नहीं देख सकते हैं। यानी कि आपको जरूरत होती है एक ऐसी सेकेंडरी डिस्प्ले की जिससे कि आप आराम से बैठकर प्रीव्यू ले सके, भले ही कैमरा आपने कहीं पर भी क्यों ना लगा रखा हो। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है इस तरीके के गैजेट की, जो कि एक तरीके का ट्रांसमिशन गैजेट होता है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसे किसी भी कैमरा के साथ ऐड किया जा सकता है जो कि डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम कर सकता है कैमरे से रिकॉर्डेड फुटेज को। इसके साथ आपको एक ट्रांसमीटर मिल जाता है जिसे कि कैमरे में अटैच करना होगा और साथ ही आपको एक रिसीवर मिल जाता है जो कि एक छोटी सी डिस्प्ले के साथ आता है। जिस डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि कैमरा क्या रिकॉर्ड कर रहा है और साथ ही काफी सारी सेटिंग्स वगैरह को भी आप अपने हिसाब से मॉनिटर कर पाएंगे। यही नहीं दोस्तों, इसकी रेंज भी काफी अच्छी खासी होती है जिसे कि किसी एक्शन वीडियोस को रिकॉर्ड करते समय या फिर फिल्म मेकिंग के दौरान इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेहद यूजफुल सा ये गैजेट हो जाता है किसी भी सिनेमैटिक फोटोग्राफर के लिए। नंबर 6 फ्लो टाइम हेडसेट। कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा कि काम को करने के दौरान आपको काफी चिढ़ जैसी हो जाती है और आपका थोड़ी देर के लिए मन करता है काम को बंद कर देने का। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि हमारा दिमाग जब पूरी तरीके से थक चुका होता है तो वो बॉडी को काम को ना करने के सिग्नल देता है, जिससे कि आपका फोकस तो लूज होता ही होता है और साथ ही आपका काम भी खराब हो जाता है। तो अगर आप अपने माइंड को हमेशा फ्रेश रखना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक खास तौर की थेरेपी देता है आपके माइंड को। दिखने में ये गैजेट एक हेडफोन जैसा लगता है जो कि आपके माइंड में लगातार लो इंटेंसिटी करंट को भेजता है, जिससे कि आपके माइंड की थकान तो दूर होती ही होती है, साथ ही आपको फोकस करने में भी काफी आसानी रहेगी। अगर आप भी चीजों को बार बार भूल जाते हैं तो आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाती है इस गैजेट के साथ। एक लंबे समय तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने दिमाग को काफी शांत महसूस करेंगे और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बड़ा ही कमाल का हो जाएगा, जिससे कि फोकस को इंक्रीज करने में उनके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा। तो कमाल की इस टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों 1 लाइक तो बनता है। नंबर 5 हशमी।
अगर आप किसी मीटिंग में हो या फिर काफी सारे लोगों के साथ बैठे हो, ऐसे में अगर कोई प्राइवेट कॉल आ जाता है तो बात करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे में सभी लोग आपकी कॉन्वर्सेशन पे गौर करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज अगर आपने भी कभी फील की हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस गैजेट को, जो कि खास तौर पर ऐसी ही जगहों के लिए बनाया गया है जिससे कि आप अपनी प्राइवेट कॉल्स को भी भीड़ भाड़ वाली जगहों में अटेंड कर सके। दिखने में तो ये गैजेट एक हेडफोन जैसा लगता है, लेकिन इसके इस हिस्से को आपको अपने माउथ पर लगा लेना होगा। साथ ही आपको दो छोटे छोटे ईयरफोन्स मिल जाते हैं जिन्हें कि आप अपने कानों में लगा सकते हैं, और इसको लगाने के बाद अगर आप किसी से भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो बाहर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, यानी कि पूरी प्राइवेसी के साथ आप किसी से भी फोन पर बात कर सकते हैं। साथ ही इस तरीके के गैजेट ऑफिसर्स वगैरह में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि ऐसे में अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है तो आप लोगों के बीच में भी अपनी कॉल को अटेंड कर पाएंगे। और अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं तब भी ये गैजेट आपके काफी काम आएगा, जिससे कि आप पूरी प्राइवेसी के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन को कर सकते हैं। तो कमाल की ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है जिसकी जरूरत मुझे लगता है इंडिया में बहुत लोगों को है। नंबर 4, फेंड सुपर। अगर आप एक राइडर हैं तो सेफ्टी के लिए हेलमेट का इस्तेमाल तो जरूर से करते होंगे। हेलमेट का इस्तेमाल करने में तो बहुत लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कहीं न कहीं उसे कैरी करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। और अक्सर बहुत सारे लोग केवल इसीलिए हेलमेट नहीं लगाते हैं क्योंकि जहां पर भी वो जाते हैं वहां पर हेलमेट को रखने की जगह नहीं होती है। तो ऐसे में आप इस तरीके के फोल्डेबल हेलमेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खास तौर पर ऐसे ही प्रोफेशनल राइडर्स के लिए बनाया गया है। इस हेलमेट की खास बात ये होती है कि ये फोल्डेबल होता है। इसके दो हिस्सों को आप फोल्ड करके बीचों बीच ला सकते हैं, जिससे कि इसका साइज काफी ज्यादा कम हो जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, इसमें हेडलैम्प और टेल लैम्प भी दे रखी होती हैं, जो कि दूर से विजिबल रहेंगी नाइट टाइम में। वहीं दोस्तों हेडलैम्प का इस्तेमाल आप रात के समय में कर सकते हैं ट्रैवल करने के दौरान, और टेल लैम्प दूर से विजिबल होगी, जिससे कि पीछे आने वाले लोग भी आपको आसानी से देख पाएंगे। तो इस तरीके का हेलमेट बड़ा ही कमाल का और यूजफुल रहता है, जो कि खास तौर पर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। नंबर 3, MSI लिबरेटर। गेमिंग के दौरान ऐसे बहुत से कंट्रोल होते हैं जिनमें कि आपको क्विक रिस्पांस देना होता है, जिसके लिए आप काफी सारे कीबोर्ड, माउस और गेमिंग कंट्रोलर्स वगैरह को इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा कंट्रोलर दिखाने वाला हूं जो कि हाथों से ऑपरेट होने के लिए नहीं बल्कि पैरों से ऑपरेट होने के लिए बना है। ये एक तरीके का RGB फुट स्विच होता है, जिसमें कि आप अपने कुछ गेमिंग कंट्रोल पैर में शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें आपको साइड में स्विचेस दे रखे होते हैं, जिससे कि अलग अलग तरीके से आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही इसके स्विचेस को आप अपने हिसाब से डिफाइन भी कर सकते हैं कि क्या करने पर गेमिंग में क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये गैजेट गेमिंग के दौरान क्विक रिस्पांस देने में काफी बेहतरीन सा रहेगा, जिससे कि आप पैरों से आसानी से कमांड दे सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये RGB फुट स्विच कैसा लगा। नंबर 2, राइज। दोस्तों आप अक्सर ऐसा सुनते रहते होंगे कि बहुत जल्द ऐसे एयरक्राफ्ट आने वाले हैं जिनका इस्तेमाल लोग पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर सकेंगे। यानी कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं जाना है तो आप कार और बाइक से नहीं बल्कि इस तरीके के एयरक्राफ्ट में बैठकर कहीं भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जिसका इस्तेमाल पर्सनल फ्लाइंग में किया जा सकता है, यानी कि आप आराम से बैठकर इसे चलाकर कहीं भी ले जा पाएंगे। ये वर्चुअल टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम पर काम करता है, जिससे कि इसे ऑपरेट करना बेहद आसान सा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की टेक्नोलॉजी बहुत जल्द आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगी, जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। नंबर 1, स्क्रैपर ई बाइक। आजकल बहुत सारे लोग आसपास जाने के लिए ई बाइसिकल्स को पसंद करने लग गए हैं, जिन्हें की बस आपको चार्ज करना होता है और आप उन्हें कहीं पर भी लेकर आसपास जा सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं और आपके पास एक ऐसी ट्रेडिशनल साइकिल है जिसे कि आप एक ई बाइक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये गैजेट आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों ज्यादातर जो ई बाइक्स आती हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन ये गैजेट आपकी नॉर्मल साइकिल को ही एक ई साइकिल में कन्वर्ट कर देगा। बस इसे आपको अपने साइकिल के पिछले व्हील पर अटैच करना है, जिसके बाद आप अपनी साइकिल को एक ई बाइसिकल के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कमाल का ये रहता है गैजेट, जो कि खास तौर पर बनाया गया है नॉर्मल साइकिल को एक ई साइकिल में चेंज करने के लिए। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। वहीं इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक भी कर ही दीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।